हेलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द न्यू टॉपिक। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। पहले होता है वल्बा, जो आउटर पार्ट होता है, फिर होती है वेजाइना, फिर होता है सर्विक्स, फिर होता है यूट्रस, फिर यूट्राइन हॉर्न, फिर ओविडक्ट एंड फिर ओवरी। सबसे पहले हम ओवरी का फंक्शन जानेंगे। ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है? ये है अपनी मतलब जो एनिमल्स में यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी के फंक्शन क्या होता है? ये ओवुलेशन में हेल्प करता है, मतलब एग रिलीज करती है ये। इसी हार्मोन भी रिलीज करते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में मदद करता है? अंडा बनाने में, ओवुलेशन में। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, प्रेगनेंसी में। फिर इसके बाद सेकंड डेफिनेशन होती है अपनी ओविडक्ट। इसके बाद जो पार्ट आता है वो ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट के तीन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्फुला और इस्थमस। इसका फंक्शन क्या होता है ओविडक्ट का? ओविडक्ट जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविडक्ट में ही होता है। और ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडा होता है, उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस। जो अपना ओवरी है यहाँ से एग ट्रांसफर कर देती है कहाँ पे? यूट्रस में, जो फर्टिलाइज एग है। अब होता है यूट्रस के फंक्शन। यूट्रस के तीन पार्ट होते हैं, यूट्राइन हॉर्न, यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स। सर्विक्स ये हो गई अपनी ये सर्विक्स, फिर यूट्राइन बॉडी, फिर हो गया यूट्राइन हॉर्न। ये होते हैं यूट्राइन के तीन पार्ट, सर्विक्स, यूट्रस बॉडी, यूट्राइन हॉर्न। अब हम फंक्शन देखते हैं यूट्रस। इसका पहला फंक्शन क्या होता है? कोपुलेशन के दौरान ये स्पर्म को पास आउट करता है। जैसे या कोपुलेशन के बाद स्पर्म रिलीज हो, स्पर्म को ये कहाँ पास आउट कर देगा? सीधा ओविडक्ट में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। और ये क्या करता है, जब एम्ब्रियो बच्चा बच्चा बनता है तो ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये पार्चुरेशन के दौरान जो बच्चा है, फीटस होता है बच्चा, पार्चुरेशन के दौरान ये बच्चे को बाहर निकालने में भी मतलब उसको प्रेशराइज करता है, प्रेशर लगाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करता है इसको एंडोमेट्रियम लेयर में, जिससे कि बच्चा बाहर आने में मदद मिले प्रेगनेंसी के दौरान। फिर होता है अपनी ये होता है नेक्स्ट टर्म होती है सर्विक्स। ये हो गए सर्विक्स। सर्विक्स का काम काम करता है, सर्विक्स वेजाइना और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करने में मदद करता है। और इट ईच सर्व एज ए पास वे फॉर द सीमन ड्यूरिंग कोपुलेशन। और ये भी एक किस्म का रास्ता प्रदान करता है सीमन को कोपुलेशन के दौरान। जैसे सीमन रिलीज हुआ तो यहीं से जाएगा और फिर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में अगर फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओविडक्ट एग को ट्रांसफर कर देगी कहाँ पे? यूट्रस में। यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? वो एम्ब्रियो बन जाएगा। बच्चा बनने की प्रक्रिया यूट्रस में होती है, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में टेक प्लेस होता है। फिर है वेजाइना, जिसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। और ये क्या करता है? ये पेनिस को रिसीव करता है। और ये क्या है? बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल हो जाती है, मतलब बच्चादानी पार्चुरेशन के दौरान। और इसका दूसरा कार्य मतलब सेम ही इसके वे होते हैं, जैसे यूरिनेशन का भी यही होता है और मतलब बच्चादानी का भी यही होता है। सेम कॉमन ओपनिंग होती है ये यूरिनेशन के लिए और बर्थ कलान के लिए। फिर होता है वल्वा। वल्वा क्या होता है? आउटर पार्ट होता है इसका। अभी हम इसके फंक्शन देखते हैं। ये क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन को इन्फेक्शन से बचाता है। और ये क्या करता है? रिसीव करता है पीनिस को एट कोपुलेशन। कोपुलेशन मतलब सेक्स के दौरान ये पीनिस को रिसीव करता है। और एक्ट एज ए पैसेज वे फॉर यूरिनेशन। यूरिनेट मतलब, और ये पैसिव, यही कॉमन ओपनिंग होती है यूरिनेशन की। ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो चुका है। अब हम हॉर्मोन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हार्मोन होता है रिलीजिंग हार्मोन, जो हार्मोन को रिलीज करता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में। ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन का वर्क होता है, हार्मोन्स को रिलीज करना। सबसे कॉमन बात होती है जो मैक्सिमम
अधिकतर हार्मोन अपने ब्रेन से रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस के बाद हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में चले जाते हैं। पिट्यूटरी दो टाइप की होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद होता है इनिबिटिंग हार्मोन। इनिबिटिंग हार्मोन का मतलब हार्मोन रोकने के लिए, अगर कोई हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो इनिबिटिंग हार्मोन उस हार्मोन को रोकने के लिए मदद करता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हाइपोथैलेमस में। फिर होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। इसका वर्क क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जिससे बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है। फिर होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका वर्क होता है थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करना। थायराइड कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने गले में। फिर होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का वर्क क्या होता है? आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब बच्चा होने के बाद जो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, दूध को आने में, दूध को ले डाउन करने में मदद करता है। यह भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है। फिर होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। ये भी एंटीरियर से रिलीज होता है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होती है? ये अपनी किडनी में प्रेजेंट होती है। फिर आता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने आपको बता रखा है ये फोली ओवुलेशन में मदद करता है। मेल में ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और ये हेल्प करता है सर्टोइली सेल टू प्रोड्यूस ABP। ABP का वर्क होता है टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना। फिर होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन फीमेल में किस चीज़ में मदद करता है? ओवुलेशन में मदद करता है, प्रेगनेंसी में मदद करता है, और फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन मेल में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन होती है हैं और ये मेल को फीमेल से अलग दर्शाने में मदद करता है, जैसे दाढ़ी, मूछ, अपनी स्किन, अपनी वॉइस को डिफरेंट करके। फिर होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और सभी थे एंटीरियर से, ये है पोस्टीरियर से। ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या होता है? यह मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, और ये क्या करता है? ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मतलब जब बच्चा बाहर आने की स्थिति में होता है तो उसको बाहर आने में मदद करता है। क्या करके? कॉन्ट्रैक्शन करके, एंडोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन करके, मतलब कोज यूट्रेन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बच्चे को बाहर पुश करता है ये हार्मोन। फिर होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। या क्या करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जैसे वो फीमेल्स की स्किन को जैसे वो करना, जैसे फीमेल की थोड़ी शाइनी स्किन होती है उनकी आवाज़ पतली होती है, ये भी मेल को फीमेल से अलग बनाता है, फीमेल को मेल से। और यह हीट में मदद करता है, मतलब ओवुलेशन, अंडा बढ़ाने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी ओवरी से होता है रिलीज, ये भी ओवरी से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस चीज़ में मदद करता है? इम्प्लांटेशन में मदद करता है, जाइगोट बनने में मदद करता है, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, प्रेगनेंसी में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे हमारी दाढ़ी मूछ होगी, ये इन चीज़ों में फीमेल मेल को फीमेल से अलग दिखाने में मदद करता है। मसल बनाने में मदद करता है हमारी हमारी शारीरिक मसल और उनकी शारीरिक मसल अलग अलग होती है। फिर आता है गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये भी हाइपोथैलेमस में होता है। ये ही है वो जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी के सिक्रेशन के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है ये। जो भी पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है, मतलब कितना हार्मोन रिलीज करना है, कब इनिबिट करना है, रोकना है। फिर हार्मोन आ गया अपना HCG। HCG का प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में और प्लेसेंटा में। यह क्या करता है? प्रिवेंट कॉर्पस लुटियम डिसइंटीग्रेशन, मतलब ये है कॉर्पस लुटियम को टूटने नहीं देता, मतलब अगेन रिपीट में नहीं होने देता फीमेल को, मतलब यह है अगले रिपीट में, मतलब दोबारा साइकिल रिपीट नहीं होने देता एस्टर साइकिल को। और यह प्रेगनेंसी में मदद करता है, मतलब ये बच्चे का अबॉर्शन नहीं होने देता, उसमें मदद करता है HCG। फिर होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है? एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये सेक्स ड्राइव, सेक्स मतलब सेक्स की इच्छा को बताता है। फिर होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, ये इमोशन और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। फिर होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन थाइमस से रिलीज होता है, ये मैचुरेशन बनाता है। मैचुरेशन मतलब मैच्योर बनाता है, मतलब एक टाइम पे जैसे मैच्योर हो जाना आदमी का,
एग्जाम्पल जैसे मैच्योर होने के बाद हमारी दाढ़ी मूछ ये सब कुछ आ जाती है, मेल को फीमेल से अलग दर्शाने में मदद करता है थाइमोसिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फुल वीडियो प्रेजेंट ऑन माई ना। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।